I'm fine. Where's your mother? She's busy. Are you ready? I'm ready. जब आपसे कोई पूछता है क्या तुम तैयार हो, तो आप हिंदी में क्या जवाब देते हो? हां, या फिर हां मैं तैयार हूं, या फिर ना मैं तैयार नहीं हूं। इसी तरह हां के लिए यस और ना के लिए नो अपनी बात में लगाए जा सकते हैं। सो अगर मैं पूछूं आर यू रेडी, तो आप जवाब में सिर्फ यस भी बोल सकते हो या फिर यस आई एम रेडी। लिखते हुए यस के बाद कॉमा लगाने से पढ़ने वाले के लिए पढ़ना इजी हो जाता है कि ब्रेक कहां लेना है। यस आई एम रेडी, हां मैं तैयार हूं। इसी तरह ना कहते हुए या सिर्फ नो बोल सकते हैं या फिर नो आई एम नॉट रेडी। एम आई राइट, क्या मैं सही हूं? यस यू आर राइट। आर यू हैप्पी? यस आई एम हैप्पी। इज ही पंकज? नो ही इज नॉट पंकज, ही इज सोनू। गुड। बहुत लोग नो और नॉट में कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा कब लगाना है। जैसे मैंने अभी समझाया, अगर इसी तरीके से प्रैक्टिस करोगे तो कभी कंफ्यूज नहीं होगे। ना है नो और नहीं है नॉट। आर यू मैरिड? ना मैं मैरिड नहीं हूं। नो आई एम नॉट मैरिड। हम कभी ऐसे नहीं बोलते नॉट आई एम नॉट मैरिड या फिर नो आई एम नो मैरिड। इज आलिया योर सिस्टर? ना आलिया मेरी बहन नहीं है। नो आलिया इज नॉट माई सिस्टर। आलिया? नो आलिया इज नॉट माई सिस्टर। इज योर फादर अ डॉक्टर? ना मेरे पापा डॉक्टर नहीं है। नो माई फादर इज नॉट अ डॉक्टर। इज दिस चेयर कंफर्टेबल? क्या यह चेयर आरामदायक है? नो दिस चेयर इज नॉट कंफर्टेबल। नो और नॉट का एक और छोटा सा यूज है इंग्लिश में, पर वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तब तक आप अभी बताए गए यूज की इतनी प्रैक्टिस कर लो कि आपके मुंह से नो और नॉट वाले करेक्ट सेंटेंसेस ही निकलें। उसके लिए आपको लिखने होंगे ये सेंटेंसेस और बोल बोलकर अपने मुंह को इनकी आदत डालनी होगी। और अब आता है इंग्लिश के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक टॉपिक, सो ध्यान से सुनना। हमने सीखा था कि किसी इंसान, जानवर, जगह या चीज की पहचान किस किस तरह से बता सकते हैं। अ पेन मतलब कोई भी एक पेन। माय पेन मतलब मेरा पेन, कोई भी एक पेन नहीं। अव्वल्स पेन मतलब अव्वल का पेन, कोई भी एक पेन नहीं। दिस पेन मतलब ये पेन जो मेरे पास है, जिसकी तरफ मैंने इशारा किया है, मैं उस पेन की बात कर रहा हूं, किसी भी एक पेन की नहीं। दैट पेन मतलब वो पेन जो मुझसे दूर है, जिसकी तरफ मैंने इशारा किया है, मैं उस पेन की बात कर रहा हूं, किसी भी एक पेन की नहीं। अब मान लो आप जिस पेन की बात कर रहे हो, आपको लगता है कि उसकी तरफ इशारा करने की जरूरत नहीं, क्योंकि जिस इंसान से आप बात कर रहे हो उसे पता है कि आप खास तौर पर उसी पेन की बात कर रहे हो, किसी भी एक पेन की नहीं। ऐसे में जब सामने वाला उस पेन को पहले से पहचानता है, तब हम उस पेन को द पेन बोलते हैं। जैसे दिस पेन मतलब ये पेन जो मेरे पास है, दैट पेन मतलब वो पेन जो मुझसे दूर है, और द पेन मतलब वो पेन जिसे तुम पहचानते हो। यहां तुम है वो सामने वाला जो आपसे बात कर रहा है। मान लो आप किसी पेन के साथ लिख रहे हो और आप अपने दोस्त को कहना चाहते हो ये पेन मक्खन की तरह लिखता है, ये पेन स्मूथ है, तो आप कहो द पेन इज स्मूथ। आपको दिस पेन कहने की जरूरत नहीं, आपको उस पेन की तरफ इशारा करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपके हाथ में एक ही तो पेन है जिससे आप लिख रहे हो। सो सामने वाला समझ जाएगा कि आप उसी पेन की बात कर रहे हो, किसी भी एक पेन की नहीं। मैंने आपको बताया कि आप इशारा नहीं करते, क्योंकि आपको पता है कि सामने वाला पहचानता है आप किस चीज की बात कर रहे हो। मान लो आपके घर में एक टेबल है और वो टेबल गंदा पड़ा है, तो जब आप अपनी मम्मी को कहते हो कि टेबल गंदा है, तो आपकी मम्मी चाहे किसी भी कमरे में क्यों ना हो, वो बिना इशारे के पहचानती हैं कि आप खास तौर पर किस टेबल की बात कर रहे हो। सो आप कहो द टेबल इज डर्टी, टेबल गंदा है। इसी तरह जब दुनिया में वैसी और कोई चीज ना हो, एक ही ऐसी चीज हो, जैसे कि सूरज एक ही है, इसी तरह चांद, पृथ्वी, दुनिया वगैरह, इन्हें हर इंसान पहचानता है। सो इनके साथ भी द सन, द मून, द अर्थ पृथ्वी, द वर्ल्ड दुनिया। द सन इज आउट,
सूरज निकल आया है और अभी निकला हुआ है। द अर्थ इज राउंड, पृथ्वी गोल है। द मून सरफेस इज रॉकी, चांद की सतह पथरीली है, उबड़ खाबड़ है। द वर्ल्ड इज बिग, दुनिया बड़ी है। इंग्लिश हो या कोई भी लैंग्वेज, हम बात के मुताबिक बोलते हैं, किसी एक रूल के मुताबिक नहीं। जैसे हम कहते हैं तुम मेरी दुनिया हो, यहां वो दुनिया जिसे सब जानते हैं, द वर्ल्ड, उसकी पहचान बदलकर मेरी दुनिया बता दिया। तब हम बोलेंगे माई वर्ल्ड। यू आर माई वर्ल्ड, तुम मेरी दुनिया हो। द इंग्लिश के सबसे ज्यादा यूज होने वाले वर्ड्स में से एक है, क्योंकि एक दिन में जितनी भी बातें हम करते हैं उनमें किसी ना किसी इंसान, जानवर, जगह या चीज की बात होती है जिसका जिक्र हो चुका हो, या फिर सामने वाला पहले से पहचानता हो कि आप स्पेसिफिकली उस इंसान, जानवर, जगह या चीज की बात कर रहे हो। इंग्लिश में द को बोलने का तरीका थोड़ा बदल जाता है जब ये ए, ई, आई, ओ, यू यानी वॉवल से शुरू होने वाली चीजों से पहले लगता है। तब द को दी प्रोनाउंस किया जाता है। द पेन, द एम्बुलेंस, द कप, द एरो, द यूनिवर्सिटी। यहां यू तो वॉवल है पर आवाज य की है, यूनिवर्सिटी, और यह वॉवल नहीं है, इसलिए यहां द बोलेंगे। द और दी बोलने की आदत उन लोगों की होती है जो नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स हैं, जिनकी अपनी जुबान इंग्लिश है। बाकी जगहों पर यह रूल पहुंचा ही नहीं, या फिर टाइम के साथ फीका पड़ गया, और इसलिए आजकल ज्यादातर लोग द ही बोलते हैं। मुझे भी स्कूल में द ही सिखाया गया था। इस कोर्स में हम कोशिश करेंगे कि द और दी के हिसाब से चलें, लेकिन अगर आपको अपनी आदत बदलना मुश्किल लगे तो कोई टेंशन नहीं। जब आप रियल लाइफ में इंग्लिश बोलोगे तो किसी को फर्क नहीं पड़ेगा, जब तक कि आपकी बात का मतलब सही निकल रहा हो। जिंदगी में एक बात याद रखना कि जब भी आपकी कोई गलती निकालेगा तो आपको पता चल जाएगा कि वो जानबूझकर आपको नीचा दिखाने के लिए आपकी गलती निकाल रहा है या फिर आपको सुधारने के लिए। नीचा दिखाने वालों की बातों को अनसुना करके, इग्नोर करके आगे बढ़ते जाना, वरना वो हमारा ऐसी ऐसी बातों में टाइम वेस्ट करवाएंगे जो मायने नहीं रखती, इंपॉर्टेंस नहीं रखती। बात हो रही थी द की। कई बार लोग मुझे पूछते हैं कि अ एंड द कितने जरूरी हैं, और अगर गलती से अ की जगह द लग जाए, द की जगह अ लग जाए तो क्या हो जाएगा। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मान लो आप किसी शादी पे जाते हो और वहां कॉफी का टेबल लगा हुआ है, वहां कॉफी मिल रही है, वहां बहुत सारे कप्स पड़े हुए हैं जिनमें कॉफी डली हुई है। आप एक कप उठाकर ले आते हो और अपने दोस्त को देते हुए कहते हो कप गर्म है, ताकि आपका दोस्त ध्यान से पकड़े। अब आप उसी एक कप की बात कर रहे हो जो आपके हाथ में है, सो आप कहोगे द कप इज हॉट। अब अगर आपने कह दिया अ कप इज हॉट, तो इसका मतलब होगा कोई एक कप गर्म है। हो सकता है आपका दोस्त सोचे कि टेबल पे पड़े कप्स में से कोई एक कप गर्म है, वो इस कप को ध्यान से ना पकड़े और हाथ जला बैठे। एक और केस देखते हैं। मान लो उसी टेबल पर एक कप टूटा हुआ है, आप उस कप को नहीं उठाते, आप ठीक वाले कप को ही उठाते हो, लेकिन दोस्त को देते हुए कहते हो कप टूटा हुआ है। आपके कहने का मतलब है कि कोई एक कप टूटा हुआ है, पर आप गलती से इंग्लिश बोलते हुए द लगा देते हो। आप कहते हो द कप इज ब्रोकन, तो आपके दोस्त को लगेगा कि आप उसी कप की बात कर रहे हो जो आप उसको पकड़ा रहे हो। वो बेचारा चेक करता रह जाएगा कि कप टूटा कहां से है। ये टॉपिक उतना मुश्किल नहीं है जितना पहली बार सीखना और समझना मुश्किल लगता है, और उसका एक कारण है। आपको जब क्लास में इंग्लिश सिखाई जाती है या जब आप वीडियोस देखकर इंग्लिश सीखते हो तो आप एक एक सेंटेंस करके सीखते हो। ये अ, एन या द कब लगाना है, ये पूरी बातचीत, पूरी कॉन्वर्सेशन से पता चलता है कि उस चीज का जिक्र पहले हो चुका है या नहीं, सामने वाला उसको पहचानता है या नहीं। हम आगे चलकर कॉन्वर्सेशंस पर भी जाएंगे, पर अभी के लिए मैं आपकी प्रैक्टिस करवाता हूं दो सेंटेंसेस के एक पेयर से, दो सेंटेंसेस के एक जोड़े से। एक ही कॉन्वर्सेशन के दो सेंटेंसेस देखेंगे। पहला सेंटेंस, इट इज अ पेन, ये एक पेन है। अब आपको पहचान हो गई। सो अगर मैं अपनी अगली बात इसी पेन के बारे में बोलूंगा तो मैं कहूंगा द पेन इज ब्लू, ये पेन नीला है। इट्स अ कार, ये एक कार है। द कार इज वाइट, ये कार सफेद है। इट्स अ डॉग, द डॉग इज ब्राउन। इट्स अ शर्ट, द शर्ट इज रेड। It's a chair. The chair is gray. It's an umbrella. The umbrella is black. It's a book.
The book is green. It's a wall. The wall is yellow. It's a watch. The watch is golden. They are shoes. याद है ना, अगर एक से ज्यादा हो तो अ या एन नहीं आएगा. The shoes are pink. पहचान होने के बाद सिंगुलर हो या प्लूरल, दोनों के साथ द लगाया जा सकता है. It's a bangle. The bangle is silver. They are jeans. जीन्स को इंग्लिश में प्लूरल माना जाता है क्योंकि ऊपर से चाहे एक ही हो लेकिन नीचे से दोनों टांगें अलग अलग होती हैं. The jeans are blue. It's a cap. The cap is orange. आगे के लेसन्स में जब हम और भी बातें बोलना सीखेंगे तो द का यूज और अच्छे से समझ आता जाएगा. मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में.